विश्व आदिवासी दिवस पूरे राष्ट्र क्या पूरे विश्व के हर देश में मनाए जाते हैं जहाँ जहाँ आदिवासी समाज के लोग हैं। और इसी क्रम में झारखंड जमशेदपुर बिरसा नगर का व शकुंतला भवन में भी आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में है, अपनी समस्या अपनी बात चर्चा कर रहे हैं। और यह करवाने वाले हैं आदिवासी महासभा के अध्यक्ष विजय कुजूर और उनकी पूरी टीम। लेकिन हम कानून पढ़ते नहीं, 5वें अनुच्छेद क्या संविधान के किसी भी विषय में दो पे बात नहीं करते। विश्व आदिवासी दिवस में इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ का थीम है कि जो आदिवासी स्वयं से आपका दूर दराज में रहते हैं और संपर्क से दूर हैं, वैसे लोगों के अधिकार की रक्षा की बात संयुक्त राष्ट्र ने कही है। तो आज भी यहाँ आपका विश्व आदिवासी दिवस पर चर्चा होगा, वैसे लोगों को कैसे हम उसके मुख्य धारा में जोड़े, उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ICS जैसे संस्था जो वर्ल्ड क्लास के संस्था के लोग जो बात हम यहाँ कर रहे हैं आदिवासियों के हक और अधिकार की, वही बात वो लोग सोचिए वो लोग वहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो ये गर्व की बात है उन लोगों के बीच में हमें भी ये मौका मिला कि आदिवासियों की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति क्या है, आज हमारे व्यापारिक परिस्थिति क्या है, आज हमारे शिक्षा में जो स्थिति है उसमें क्या है, आज हमारी जमीन की क्या स्थिति। दादा ने थोड़ी देर पहले बताया CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, जामीन एक्ट है। आप अगर भारत के संविधान को छोड़कर लैंड एक्ट की बात करें तो इतने सारे लैंड एक्ट होने के बावजूद भी आज एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं बच पा। फॉरेस्ट लैंड को तो ऐसे चोरी करने के लिए प्लानिंग बन चुका है। ये जो संशोधन आया 2023 में, जिसमें साफ कहा है केंद्र सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष कंपनी को दे सकता है, लेकिन आप उससे पहले जाते हैं फॉरेस्ट एक्ट 2006 की, तो उसमें साफ लिखा है ग्राम सभा के बिना सहमति के किसी को भी नहीं दिया जा सकता जंगल के जमीन। लेकिन आज वो जमीन हमें छीनने की बात करते हैं, आज हमारे खेती बाड़ी जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट बैठाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा अपने हक और अधिकार के लिए। आज शहर से हम पूरी तरह घिर चुके हैं, तो शहरीकरण के माहौल को अगर हम खुद में नहीं खाएंगे तो फिर तो भाई हमें कुचला जाएगा, छीना जाएगा, मारा भी जाएगा। कुछ ही दिन पहले पाकुड़ में बहुत बड़ा घटना हुआ जो बहुत ही मतलब इतने दुख की बात है कि सरकार कहते हैं ये आदिवासी लोग कि आप ही लोग का सरकार, आदिवासी की सरकार है, लेकिन आदिवासी को ही पीटा गया। तो ये बहुत दुख की बात है जो नहीं होना चाहिए। अभी तक उन दोषियों को पकड़ा नहीं गया, उन पे कार्रवाई नहीं किया गया। हाल 2 दिन के पहले की बात है, आशा लकड़ा अनुसूचित जनजाति जो मंत्रालय उसके सदस्य आए थे DC कार्यालय में, बहुत सारे आदिवासी संगठन और आदिवासी सामाजिक व्यवस्था के लोगों के साथ बैठे, उनके दुखों को सुनी और वो भी वहां मुद्दा बना कि आज स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा आदिवासियों के लिए। आज कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही, बहुत सारे नियुक्ति बैकलॉग से हो रहा है, कोई आदिवासी लोग नहीं घुस रहा जिनके पास 30 लाख 25 लाख 30 लाख जो जितना दे सकता है। विश्व आदिवासी दिवस पर यही करना चाहेंगे कि लोगों को यह दिवस जो है सिर्फ त्यौहार के रूप में नहीं मनाना चाहिए, यह दिवस को अधिकार दिवस के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपका विभिन्न हर एक साल पे अलग अलग अपना थीम जारी करती है। इस बार भी उन्होंने थीम जारी की है कि जो आदिवासी अलग थलग रह रहे हैं और हमारे संपर्क से काफ़ी दूर हैं, वैसे आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा की बात इस बार कही है। तो उनकी रक्षा तो संविधान प्रद है, जिसको हम 5वीं अनुसूची कहते हैं। CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, समता जजमेंट है, आपका पीर अमेरिटी जजमेंट है, और भी अनेक हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, पेशा रूल्स है। तो इन सारे चीज़ों पर सरकार जो है आपका कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, और सारे जो अधिकारों के रहते हुए भी आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला। तो उन सब बातों को लेकर जो है विश्व आदिवासी दिवस एक दिन है जहाँ पर हम विश्लेषण कर पाते हैं और हम सरकार को अपनी आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम इस माध्यम से कर पाते हैं। गोंड समाज भी आया है, उनके बारे में क्या चाहिए? गोंड समाज आया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोंड समाज ज़्यादातर जो है जब भी हम लोग प्रोग्राम करते थे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। इस बार बढ़ चढ़ के वो लोग हिस्सा ले रहे हैं,
तो जो थीम है आपका इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको पूरा करते हुए जो दूर हम शरारत संपर्क से दूर थे उनको संपर्क के लाने की पहल किए हैं। और हम लोग जो है बिरजिया है, बिरहोर है, और भी आपका नगसिया आदिवासी है, छोटे छोटे आदिवासी ग्रुप है, उनको भी इस दिवस के माध्यम से जोड़ने का आज जो प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ से कितने दूर से लोग यहाँ पर आए आदिवासी से? आज आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जगह से हैं। सरायकेला से भी आए हैं, जिसे आपका घाटशिला से आए हैं, उधर आपका पोटका साइड से आए हैं, इधर में आपका बहरागोड़ा साइड से आए हैं, और लोकल तो है ही हैं, लेकिन सब समाज के अगुआ या डेलीगेट में आए हैं ताकि हम रणनीति या कार्य योजना बना सकें। और बनाने के बाद में हम मास में तो जाते ही हैं और गए हैं पहले भी, तो आज वैसे अगुवाओं को बनाएं अलग अलग संगठन का, ताकि हम चर्चा कर सकें, कुछ रणनीति बनाकर जो है हम आदिवासियों को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है, राजनीतिक रूप से कैसे एम्पावर्ड करना है, ताकि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और हमारी राजनीतिक बार्गेनिंग शक्ति जो आदिवासी की आज नहीं है, संख्या तो है पर अब छिदर बिदर है नहीं है, तो उसको किस तरह से हम राजनीतिक शक्ति में कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज़ों पर आज चर्चा होगी। पलायन बहुत ज़्यादा है आपका आदिवासियों को, और जनगणना भी आपका ठीक से नहीं किया जा रहा है, साथ साथ में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और बहुत सारे लोग तो आपका दूर दराज में है, अनपढ़ गंवार हैं, तो वो लोग जनगणना में अपने आप को शामिल होते नहीं है। कौन लोग जाते जनगणना कर रहे हैं पता नहीं, ठीक से जनगणना भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी हम इस बार की जनगणना में सतर्क हैं, ताकि उनकी गिनती सही ढंग से हो। इसीलिए आपका धर्म कोड की मांग की गई है, ताकि उनकी गिनती जो है सही ढंग से किया जाए। बहुत सवाल उठा रहा है कि आदिवासी जो महिला है, लड़की, उनको शादी मुस्लिम समाज में कर दिया जा रहा है, वह इस समाज की फ़ायदा उठा रही है, बहुत अधिक राजनीतिक चर्चा है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखिए आपका जो है ये ज़्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और महिलाओं को लगता है कि अगर वो आर्थिक रूप से मुस्लिम समाज जो है उसको सुरक्षित रख पाने का उसको लगता है, तो उधर ऑटोमेटिक आदमी आकर्षित होती है। तो इन सब चीज़ को ही लेकर जो है हम आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रहे हैं, और सामाजिक रूप से भी उसको ज़्यादा जागरूक करना चाह रहे हैं, ताकि उससे कल्चर कस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आदिवासी महिलाएं आराम से जो है इतना आसानी से मुस्लिम समुदाय को नहीं जा सकती। और इसमें देखते हैं सरकार से हम लोग कानून बनाने के लिए मांग करेंगे, ताकि जो है इस पर रोक लग सके। मैं दिनेश शाह गोंड, अध्यक्ष गोंड समाज। आज विश्व आदिवासी दिवस हम लोग बारीडी स्थित शकुंतला उद्यान में मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट से, हमारे राज्य से करीब करीब हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। और जो आदिवासियों की बात है, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो भी है यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री आदिवासी तो है, लेकिन हम लोग भी एक आदिवासी है। तो हम लोग का आदिवासी होने के, हम लोग को जो अभी मैडम जैसे बोली कि 26% से 24% हो गया है, तो यहाँ आदिवासी को आदिवासी माना नहीं जा रहा है। उसका कारण ये है कि आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, तो बोलते हैं कि आप लोग बिहार के बिहारी है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आज जो सीएम यहाँ पर हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र निकलवाइए, उसमें क्या लिखा हुआ है, झारखंड लिखा है कि वो बिहार लिखा हुआ है। अगर वो बिहार लिखा बने वो भी बिहारी है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का शोषण किया जा रहा है, उन लोगों को गद्दी मिल गया है, तो गद्दी का वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आदिवासियों को सता रहे हैं। ये हम आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आदिवासियों को अपना अधिकार आप दीजिए, आदिवासियों को अपना अधिकार आप दीजिए, ताकि सभी आदिवासी एकजुट हो सके। आज इसी के चलते भारत आदिवासी पार्टी का एक हम लोग यहाँ पर उत्पन्न कर दिए हैं, जो हमारे अभी लोकसभा में कई सीट इसमें खड़ा हुआ, अभी विधानसभा में भी हम लोग इसका सीट खड़ा करने जा रहे हैं। ये हमारे विजय कुजूर के माध्यम से इन्होंने ही बहुत सारा मेहनत किया है। मेरा नाम है अम्बे ठाकुर, मैं गौड़ समाज की महासचिव हूँ। तो समाज नहीं बनेगा, ये बात एकदम सही बोले आप। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए चारों पहिया मजबूत होना चाहिए, उसमें से एक पहिया महिलाओं के लिए भी है। और यहाँ आए हुए पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ आदिवासी विश्व दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगी, आप सभी को, आप सभी के थ्रू जो मैं कहना चाहूँगी। विजय कुजूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया, हमारे गौड़ समाज को याद किया। और रहा बात, जैसे मैडम बोल रही है कि घट रही है आदिवासी संख्या, ये बात सही है, आदिवासी संख्या घट रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो जनगणना होती है उसमें आधे से ज़्यादा आदिवासी लोग खुद को हिंदू बताते हैं। जब भी हुआ है ज़्यादातर लोग हिंदू बताते हैं, और तो अगर वो हिंदू बताएंगे तो हिंदू कैटेगरी में चले जाते हैं। और बहुत सा कारण है, जैसे कि नशा वगैरह है, तो
जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको भी आगे आना चाहिए इसमें। हमारी महिलाएं जो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहती है, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, लेकिन शायद उन्हें वो अधिकार नहीं है जो प्रधानमंत्री या वगैरह को होता है ना। तो वो भी हमारे लिए कुछ कर रही हैं, पर उतना शायद सहज नहीं हो पा रही हैं वहाँ। और हमारी महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती है, उनको भी है, मेरे तो यही कहना है कि महिलाओं से कि आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, राजनीति में मामले में हो या घर। जब आप घर संभाल सकती, राजनीति संभाल सकती, समाज भी संभाल सकती है। सामाजिक मुद्दे पर भी आइए, आप आइए और आगे बढ़िए। जोहार, मैं सुकुमार सोरेन संथाल समाज से वर्तमान जो गया हमारा लोकसभा चुनाव उसका मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ भारत आदिवासी पार्टी से। और आप सबों को दिल से भारत के सभी आम लोगों को, सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की जोहार, धन्यवाद। और सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद। आज विश्व आदिवासी दिवस है। जो युवा महिला को इन बातों में ध्यान देना चाहिए, जल, जंगल, जमीन और अपने मिनरल को बचाने के लिए। जल, जंगल, ज़मीन तो हम तभी बचा सकते हैं जब हम अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा एक ऐसी अहम मुद्दा है।